नमस्कार, एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, स्थानीय कार्यक्रम के साथ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा का कार्यक्रम। तो उत्तराखंड सदन में स्थानीय लोगों से भी करेंगे मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का रामनगर दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, शिविर में 5 साल का रोड मैप होगा तैयार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बैठक, 3632 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण का कैलेंडर जारी। पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सहायक लेखाकार और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कैलेंडर को दिया अंतिम रूप। उत्तराखंड में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने का मामला, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। तो सरकार उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा सचिव से मांगा जवाब। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई, 41 में से 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। वहीं अब तक मास्टरमाइंड मूसा समेत 41 आरोपी अरेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्र की सरकार चल रही है, जिसका उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए दिल्ली दौरे पर रहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पहले भी कई प्रस्ताव केंद्र को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से केंद्र हमें लगातार सहयोग करता आया है, हमें उम्मीद है कि हमें इसी तरीके से केंद्र द्वारा समय समय पर सहयोग मिलता रहेगा और राज्य को अग्रणी बनाने का 2025 में सपना साकार हो सकेगा। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दिल्ली का दौरा है, वो एक जो हमारी बहुप्रतीक्षित जो किसाऊ बांध परियोजना है, जो 3-4 राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, उसको लेकर के उनका दौरा दिल्ली में इस समय उसकी बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के गए हैं। और इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार के बाद जो कह रहे हैं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में विषय नहीं है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार है, वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। कोटद्वार में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 205 ऋण पात्रों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार शुरू करने की अपील की। मुझे बहुत खुशी है कि कोटद्वार का जो पीएनबी है, उसने ये निर्णय किया है कि वो ऋण देंगे और एसएचजीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को जो हम इनकरेज कर रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम लोगों को नौकरी देने वाला बनाए, युवाओं को, महिलाओं को, उसकी ये पहली कड़ी है। और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी तादाद में बहनों ने आज यहाँ से लोन लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस लोन से वो अपने क्षेत्र का अपना पूरा विकास करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रामनगर दौरे पर रहे, जहां पहली बार आगमन पर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और नगर में रैली निकाली। इस दौरान महेंद्र भट्ट मीडिया से रूबरू हुए और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संगठन नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और समाज के अंदर सामाजिक सेवा का भाव जागृत हो, ये इसका उद्देश्य है। और मैंने तय किया है कि 17 तारीख से हम लोग, मैं सभी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ, जहाँ स्वच्छता का विषय है, पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण का विषय है, कृत्रिम अंगों का वितरण वाला कार्यक्रम चलेगा, स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चलेंगे और विभिन्न आयोगों के कार्यक्रम शुरू करने मिली है। उसी उद्देश्य के साथ आज हम रामनगर पहुंचे हैं। यहाँ में व्यवस्था में रक्षा हुआ है और अभी इन सब कार्यक्रम का आह्वान करूंगा कि जो स्वास्थ्य परीक्षण, ऐसे बुजुर्ग लोग जो आशा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने नहीं पाते हैं, उनको वहां तक पहुंचाएं और कृत्रिम अंगों का वितरण हमारे कार्यक्रम द्वारा भी हो। खासतौर पर चश्मा है, आपका व्हील चेयर है, जो लोग कर सकते करना है, कि जिसको जो आवश्यकता है मोदी जी के आह्वान को समाज में ले जाना चाहता है। कि ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी बार कई प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है और उसी में चाहिए सरकार से बातचीत किया, निर्देश कर दिए हैं। उत्तराखंड में 3632 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। यह प्रदेश की 4 बड़ी भर्तियां हैं, जिसमें लाखों आवेदन आने की संभावना है। आपको बता दें कि स्थानीय सेवा चयन आयोग समूह गए की 23 भर्तियों के लिए सरकार ने राज्य सेवा सहित अन्य भर्तियों के लिए तैयारी कर ली है। वहीं जिसके बाद आयोग की बैठक की गई, जिसमें पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सहायक लेखाकार और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कैलेंडर को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक के दौरान जो भी निर्णय हो, इनसे धरातल पर सुधार दिखाई दे, इसके प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव ने शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए 3 एजुकेशन, इन्फॉर्मेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करें। चालान और वाहन टॉलविंग पर इन्फोर्समेंट का भी काम किया जाए। साथ ही कई सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर का या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने की भी निर्देश दिए। साथ ही अन्य बड़े शहरों तथा अन्य अत्यधिक ट्रैफिक होने के बाद भी ट्रैफिक जाम नहीं लगता, ऐसे शहरों में क्या व्यवस्था की गई है, इसका भी अध्ययन करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले के सियालदे में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार सियालदा निशा रानी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष पीसी गोरखा का स्वागत किया और राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, कृषि, उद्यान, पंचायती राज, स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका मिशन विभागों ने स्टॉल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। सियालदे में हमारा नैन जो ग्राम सभा है, यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर रखा गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, स्टॉल लगाए, लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। खासतौर पर भूमि से संबंधित जो प्रकरण हैं, उनमें जो बिक्री का आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है शेड्यूल कास्ट की भूमि का, उस पर रोक लगाने के लिए कहा है कि जब तक जाँच ठीक से न हो जाए उसको रोका जाए। इसके अलावा पेयजल की समस्या आई हैं, सड़कों की समस्या आई हैं, उनका समाधान करने का भी प्रयास किया गया है। मैं यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, सबसे संतुष्ट हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो रहा है। जो भी आज हमारे पास 20-22 समस्याएं यहाँ पर आई थी, उसका हमने मौके पर ही निस्तारण किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में मंडलायुक्त दीपक रावत ने भगवान बागनाथ के दर्शन कर जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। साथ ही समस्त अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक ने एडीएम प्राधिकरण, खनन, सीआरए, आबकारी, आपदा प्रबंधन, रिकॉर्ड रूम का
निरीक्षण किया। वहीं समीक्षा बैठक में दीपक ने अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। आज यहाँ पे हुई सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे थे और मुख्यतः हमने ब्रिजेस पे और रोड्स पे और हेल्थ सेक्टर पे इस पे फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसलिए रुकी हुई हैं कि वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाई या फिर इसलिए भी रुकी, जैसे रैपटॉस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उचित कार्रवाई जो वेंडर्स के खिलाफ करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसमें डीएम साहब से भी हमने कहा है कि इसको हर महीने वो एक बार अपने स्तर से देख लें। इसमें माननीय विधायक जी का भी बड़ा अच्छा इनपुट हमको मिला। पीएमजीएसवाई की रोड्स में अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ रोड्स ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वेंडर्स के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। तो इसमें डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस मिले कि वो इसको करें। हरिद्वार में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई है, जिसके चलते सीडीओ प्रतीक जैन ने लश्कर क्षेत्र का दौरा किया और खानपुर में बने मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और चुनाव ड्यूटी में लगे कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं सीडीओ प्रतीक जैन ने कहा कि उनका प्रयास है कि समय से पूरी मतगणना की जाए। पार्टियों का डिस्पैच और रिसेप्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं और जहां पे हमारे मतगणना 28 तारीख को कंडक्ट की जाएगी, वहां पे मैं सभी स्थलों का निरीक्षण कर रहा हूं। और अभी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी काउंटिंग टीम रहेगी, जो भी हमारे पोलिंग स्टाफ रहेंगे, उनको अच्छे से पौष्टिक भोजन भी मिले। और यहाँ पे जो भी हमारे पोलिंग एजेंट्स रहेंगे, काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे, इतने सारे अभ्यर्थी जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था सबको दे पाएं, ताकि जो भी पूरा हमारा पोलिंग और काउंटिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइज हो सके। तो यहाँ पे मेरे साथ, जैसे लक्सर में अभी मैं हूँ, तो एसडीएम साहब भी हैं लक्सर के और बीडीओ साहब हैं, आरओ साहब भी हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पे होना चालू हो गया है। स्ट्रांग रूम अभी से पूरा रेडी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ हम लोग पूरे रेडी हैं सिलेक्शन के लिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इलेक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। देहरादून के चकराता रोड कनॉट प्लेस स्थित एलआईसी बिल्डिंग में के एक हिस्से को खाली कराने का काम किया गया। यहां भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। वहीं इधर प्रभावित व्यापारी और व्यापारी संगठनों ने इसका विरोध किया। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति देखी गई और विरोध के बीच कुछ दुकान और गोदाम को सील किया गया। आपको बता दें कि करीब 18 संपत्तियां खाली कराई जानी है। इसमें दुकानें, आवास और गोदाम शामिल हैं। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनावों के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी रहे प्रमोद खारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रमोद खारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में सिर्फ चाटुकारों को तवज्जो दी जा रही है, जमीनी और ईमानदार कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी ने उपेक्षा से नाराज होकर लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो 20 साल पहले कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस के अंदर दलाली और चापलूसों की कांग्रेस हो गई है। जो चापलूसी करता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जो आदमी जमीनी स्तर का आदमी है, मजबूत आदमी है, उसको ये लोग साइड अप करते हैं। तो उसी आहत से होते हुए मैंने आज ये पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि 20 साल का सफर था मेरा। छोटा सफर नहीं था, 20 साल का सफर था। तो उस सफर आज दुख भी है, मुझे दर्द भी है, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए जिस तरह से ये लोग एक परिवार तक सीमित रह गए हैं, उसको देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। और कल काफी बड़ी संख्या में मेरे सब लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं।
उधम सिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी को स्वास्थ्य केंद्र में गुलदार दिखाई दिया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने गुलदार की सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दी तो सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने गुलदार को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन गुलदार का पता नहीं चला, जिसके बाद वन विभाग की टीम वापस लौट गई। सूचना मिली थी हमें यहाँ हॉस्पिटल से, तो हम आए, पूरी टीम लेके आए और यहाँ सर्च किया जहाँ जहाँ उन्होंने बताया था, और वहाँ पर कहीं पर भी ऐसी हमको कुछ मिला नहीं कि गुलदार यहाँ पर आया था या नहीं आया था। इस तरह कोई प्रूफ नहीं मिला। हो सकता है आया भी हो, लेकिन हमने देख लिया, फिलहाल ऐसा कहीं पर नहीं है। गुलदार की संभावना अभी नहीं मिली हमें। देखेंगे आगे, अगर कोई इस तरह से होगा तो ये हमें सूचित करेंगे, उस हिसाब से फिर आगे देखेंगे। सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ मेरे ख्याल से अब हॉस्पिटल वालों ने अगर लगाए होंगे तो चेक भी कराएंगे अगर जरूरत पड़ने पर। फिलहाल तो अभी हमने जो सर्च किया उसमें तो ऐसा कहीं पर कोई उनके निशान या कोई ऐसा आभास नहीं लगा कि यहाँ आया होगा करके। डिलीवरी हुई थी, मैं उसका कूड़ा फेंकने जा रही थी, तो मैं रास्ते में पहुंची, थोड़ी दूरी बस बाग वहाँ तेंदुआ खड़ा था बहुत बड़ा। मैंने चीखा, फिर मेरा सारा स्टाफ आ गया था बाहर मुझे बचाने के लिए। फिर इतने में और स्टाफ भी आन के उन्हें उसे देखे, 3 जनों ने देखा। मैंने देखा सबसे पहले, फिर एक दीदी है सुनीता दीदी, उन्होंने देखा, दीपा ने देखा। जी वन विभाग की टीम आ गई, हमने तुरंत अपने सीएमएस सर को सूचना कर दी थी, सर ने वन विभाग वाले बुला दिए। गदरपुर के बुलर भोज बोर जलाशय में मछली का शिकार का आरोप लगाते हुए समाजसेवी हरपाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने गदरपुर थाने के थानाध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए समाजसेवी हरपाल सिंह ने कहा कि मछली मारने का वर्क ऑर्डर ठेकेदार को नहीं मिला है, लेकिन प्रतिदिन 5 से 6 लाख रुपए की मछली का अवैध तरीके से शिकार किया जा रहा है। ये एएस कंपनी राजस्थान धौलपुर में ब्लैकलिस्ट है और ये ठेका करोड़ों रुपए का मात्र जो लगभग 40 लाख रुपए में लिया गया है, और इनके पास कोई भी वर्क ऑर्डर नहीं है जिसमें ये सरकार के साथ मिली भगत से यहाँ पे लाखों रुपए की डेली की मछली मारी जा रही है। हमने इसमें मुख्य सचिव से एसआईटी की जांच के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और हमने अभी एसओ गदरपुर में भी इसी सिलसिले में प्रार्थना पत्र दिया है। जब तक इसमें कोई जांच नहीं होती, जहाँ इनको वर्क ऑर्डर नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पे मछली ना मारी जाए। आपने सुना होगा कि अस्पताल में चिकित्सक आमजन की जान बचाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें खुद अस्पताल के चिकित्सक ही डर के साए में अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पूरा मामला रुड़की के पुरानी तहसील स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का है, जहां भले ही रोजाना मरीजों का उपचार होता हो, लेकिन यह अस्पताल खुद ही पूरी तरह से बीमार है। अस्पताल का भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है और यह भवन कब हादसे का कारण बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। वहीं अस्पताल के स्टाफ को हमेशा अस्पताल में काम करते समय अनहोनी की आशंका बनी रहती है। वहीं विभाग भी अस्पताल के जर्जर भवन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे अभी जानकारी में आपके द्वारा विषय आया है, निश्चित रूप से मैं वहाँ जाके निरीक्षण करूंगा और जो भी वहाँ पर सरकारी सुविधा होगी, आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की जाएगी। आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में बहुत अग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय रुड़की है, यहाँ का भवन जो है बहुत पुराना है और जिसकी सूचना विभागीय तौर पे शासन को भी दी जा चुकी है। डीएम साहब के पास भी सूचना कई बार दे चुके हैं। अब हमारे विभाग के नाम ये संपत्ति नहीं होने के कारण इसका हमारे विभाग की तरफ से कुछ नहीं हो सकता और भवन कभी भी गिरने की कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो पेशेंट भी आते हैं और हम लोग भी हैं।
राज्य में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है। मंत्री के आदेश पर हुए 2 शिक्षकों के जबरन अटैचमेंट पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार, निदेशक उच्च शिक्षा, सचिव उच्च शिक्षा समेत अन्य को भी कोर्ट ने नोटिस दिया है और 6 दिसंबर तक जवाब फाइल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कैसे प्रक्रिया का पालन किया बगैर मंत्री ने अटैचमेंट का आदेश दिया और जब आदेश के तहत इनका तबादला ही नहीं किया जा सकता है तो कैसे याचिकाकर्ता को अटैचमेंट कर दिया गया। शिक्षा विभाग में डायरेक्टर जो है संदीप शर्मा जी, उन्होंने अपनी बीवी का ट्रांसफर ऑर्डर करवाने के चक्कर में मंत्री जी के पास फाइल लेके गए हुए थे, जिसमें मंत्री जी ने गलत तरीके से 3 लोगों के ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर दिए, जिसमें से 2 लोगों को न्यायालय के द्वारा स्टे दिया जा चुका है और उसी की प्रक्रिया में मंत्री जी को नोटिस भी इशू कर दिए हैं। तो कोर्ट का यह कहना था कि जिन व्यक्तियों द्वारा दुर्गम की सेवा पूरे तरीके से की जा चुकी है उनको भी दोबारा नियम विरुद्ध दुर्गम में भेजा जाना, उसके अलावा जिन टीचर्स ने बिल्कुल सेवा नहीं दी है दुर्गम क्षेत्रों में उनको छोड़ते हुए उन लोगों को भेजा जाना, ये अपने आप में प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा करता है। तो कोर्ट ने इस आशय में सभी को जवाब दाखिल करने के लिए बोले हैं। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने 41 में से 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और परीक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जल्द ही इनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। इसके अलावा एसटीएफ अब हाकम सिंह और आरएमएस कंपनी के मालिक समेत 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा धांधली में लगभग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिसंबर 2021 में हुई परीक्षा की शुरुआत से ही धांधली की बातें कही जा रही थी। इस पर प्राथमिक जांच हुई और सीएम के आदेश पर 22 जुलाई को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 24 जुलाई को से एसटीएफ ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड मूसा समेत 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पेपर लीक मामले में गैंगस्टर के सभी 21 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड मंजूर हो गई है। वहीं यानी अब इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा चलाया जाएगा। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।